ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मैं आशा करती हूँ कि आप सबकी मॉर्निंग बहुत अच्छी हुई होगी। वैसे हमारी मॉर्निंग तब अच्छी होती है जब हमारी रात का समय जो होता है, सोने की जो स्थिति होती है वो अच्छी हो। अगर हमारा मन अच्छा हो, हम अगर भगवान को याद करके सोए, कोई अच्छी बुक्स पढ़ के सोए, कोई अच्छी थॉट लेके सोए, तो मॉर्निंग भी उसी के अकॉर्डिंग होगी। अदरवाइज़ क्या होता है कि हम फ़ोन चलाते हुए या कोई नेगेटिव थॉट करते हुए, ऐसे कोई भी अगर गलत काम करते हुए अगर हम सोते हैं, तो हमारी जैसी स्थिति होती है ना, वैसे ही हमारा मॉर्निंग होता है। तो अगर मॉर्निंग ठीक नहीं भी हुई होगी, तो अब हम मीठे प्यारे बाबा की वाणी सुनते हैं 100%, जिससे अच्छी हो जाएगी, है ना। ध्यान से सुने। आज 13 अगस्त 2025 की मुरली है। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, अकाल मूरत बाप का बोलता चलता तख्त यह ब्रह्मा है। जब वह ब्रह्मा में आते हैं तब तुम ब्राह्मणों को रचते हैं। अकाल तख्त आपने गुरु ग्रंथ साहिब जी में ये सुना होगा, जहाँ पर आत्मा विराजमान होती है, जिसको भ्रिकुटी तख्त भी कहते हैं, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच, है ना। तो इसको क्या कहते हैं? अकाल तख्त। वहाँ कौन है? ब्रह्मा बाबा की आत्मा भी है, लेकिन शिव बाबा भी वहाँ पर अवतरित होते हैं। तो मीठे बच्चे, अकाल मूर्त बाप का बोलता चलता तख्त यह ब्रह्मा है। जब वह ब्रह्मा में आते हैं तब तुम ब्राह्मणों को रचते हैं। प्रश्न है, अक्लमंद बच्चे किस राज को समझकर ठीक रीति से समझा सकते हैं? अक्लमंद बच्चे किस राज को समझकर, अक्लमंद माना अक्ल वाला, बुद्धिमान, ठीक रीति से समझा सकते हैं? उत्तर है बाबा का, ब्रह्मा कौन है और वह ब्रह्मा तो विष्णु कैसे बनते हैं? आप सभी ने 7 डेज कोर्स किया होगा ना, उसमें क्या बताया जाता है? हमें कैसे पता चला ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला और विष्णु की नाभि से ब्रह्मा, ऐसे दिखाया जाता है ना। तो क्या होता है, विष्णु कौन है और ब्रह्मा कौन है, कैसे पता चला? है वो एक ही आत्मा, पर अलग अलग युगों में अलग अलग रोल है। जैसे सतयुग में श्री कृष्ण जी थे, है ना, वही श्री कृष्ण की आत्मा रोल प्ले करते करते फिर त्रेता में आई, फिर द्वापर में आए, फिर वो, अब जैसे श्री कृष्ण जी सतयुग में उनका पहला प्रिंस जिसको कहा जाता है, पहला उनका जन्म हुआ, फिर उसका स्वयंवर होता है तो विष्णु जी। अब वही आत्मा कहाँ आ रही है? सतयुग के बाद त्रेता, द्वापर, फिर कलयुग के अंत में। तब ब्रह्मा, मतलब वो तब ब्रह्मा नहीं थे, क्या थे? दादा लेखराज जी थे। उनके भीतर जब परमात्मा का अवतरण होता है तब उनको क्या कहा जाता है? ब्रह्मा। इसलिए ब्रह्मा के मुख से नई दुनिया रची गई, ब्राह्मण रचे गए, है ना। ये किसको कहा जाता है? हर जगह में, हर शास्त्रों में ये कहा जाता है ना, हम सब के लिए कहा जाता है। तो ब्राह्मण परमात्मा के जो बच्चे हैं, परमात्मा जिसको अडॉप्ट करते हैं वो ब्राह्मण हुए, ठीक है। तो अब एक ही आत्मा सभी रोल प्ले कर रही है, तो इसलिए उनकी नाभि से विष्णु जी को दिखाया, विष्णु जी की नाभि से ब्रह्मा जी की, ऐसे दिखाए गए, लेकिन है वो एक ही आत्मा, है ना। तो प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ है, वह कोई देवता नहीं है तो मनुष्य आत्मा ही ना। इसलिए बूढ़ा शरीर कहते हैं, बूढ़ा तन में आते हैं, अनुभवी शरीर में आते हैं। इसलिए परमात्मा का अवतरण ऐसे बूढ़े शरीर में, अनुभवी शरीर में, और जिनका सबसे ज़्यादा जन्म हुआ है, सारे युगों का उन्होंने पार्ट बजाया है सभी युगों में। तो ब्रह्मा ने ही ब्राह्मणों द्वारा ज्ञान यज्ञ रचा है। यह सब राज अक्लमंद बच्चे ही समझकर समझा सकते हैं। घोड़े सवार और प्यादे तो इसमें मूंझ जाएंगे, कमज़ोर जो होंगे
गीत है ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय का मतलब पता है हम सबको? ओम माना मैं, नमो माना नमन करना, शिवाय माना शिव को। मैं शिव को नमन करता हूँ। शंकर जी बोलते हैं ना यहाँ से ओम नमः शिवाय, ओम नमो शिवाय। जब उनका ये जो अजपा जाप कंटिन्यूसली ये जाप करते रहते, जब ध्यान में होते हैं, तो शंकर जी किनको कहते हैं? मैं शिव जी का नमन करता हूँ, शिव को प्रणाम, और उनकी याद में उनके ध्यान में रहते हैं। इसलिए शंकर जी बहुत शक्तिशाली विशेष हैं। शिव जी के आगे अक्सर शंकर जी की इसलिए मूर्ति को रखा जाता है ना, इसलिए उनको भी त्रिनेत्री कहा जाता है। 3 आँखें दिखाई जाती है ना, क्योंकि परमात्मा क्या है? त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, तीनों कालों का ज्ञान, तीनों लोकों का ज्ञान। तो जो उनके सानिध्य में रहेंगे, जो उनको याद करेंगे, उनकी भी शक्ति, उनकी भी पावर उनके जैसी हो जाएगी ना। तो शंकर जी भी इसलिए विशेष हैं। लेकिन यहाँ हमें नहीं पता चलता शिव जी और शंकर जी, इसलिए हम शिव शंकर कहते हैं। शिव पिता है, शंकर जी उनके पुत्र हैं। इसलिए शिव जी की आराधना करते हैं शंकर जी, है ना, उनके आराध्य देव हैं। शंकर जी के आराध्य देव कौन है? शिव जी है। शिव परमात्मा है, शंकर जी क्या है? देवता है। इसलिए शंकर जी को गृहस्थी दिखाया गया है, माना गृहस्थ में भी रहते हुए हम परमात्मा को याद कर सकते हैं। शिव जी है तीनों लोकों के मालिक, तीनों कालों के ज्ञाता, त्रिमूर्ति के रचयिता है। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी, इन तीनों के भी रचयिता है। इन तीनों के फादर हैं। कौन है? शिव जी। और शंकर जी देवता है, त्रिदेव कहा जाता है। इसलिए तीनों देवता, 3 देव कौन कौन से? ब्रह्मा जी देवता है, विष्णु जी देवता है, शंकर जी देवता है। इन तीनों देवता, बाकी सभी देवताओं में उच्च गाया गया है। भगवान के बाद अगर किसी को और बड़ा मानते हैं तो इन तीनों देवताओं को और विशेष माना जाता है ना। बाकी तो सभी देवी देवता हैं, 33 करोड़ देवी देवता है ही। लेकिन क्या है कि शिव परमात्मा के बाद देवताओं में और जो ऊंचे पोस्ट है, सबकी हायरार्की है ना, तो उस हिसाब से ओम शांति। डिटेल है, भक्ति में महिमा करते हैं एक की। महिमा तो गाते हैं ना, परंतु न उनको जानते हैं, न उनके यथार्थ परिचय को जानते हैं। किनके? परमात्मा शिव की। क्योंकि हम कंफ्यूज होते हैं, शंकर जी को शिव जी कहते हैं, शिव जी को शंकर जी कहते हैं। हम देवता में और भगवान में फ़र्क नहीं कर पा रहे, तो उनको नहीं जानते हैं। लेकिन पुकारते हम सब किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी जगह से, हर अलग अलग तरीके से। अगर यथार्थ महिमा जानते तो वर्णन जरूर करते। तुम बच्चे जानते हो, ऊंचते ऊंच है भगवान शिव, चित्र मुख्य है उनका। ब्रह्मा की संतान भी होगी ना, तुम सब ब्राह्मण ठहरे। ब्रह्मा को भी ब्राह्मण जानेंगे और कोई नहीं जानते, इसलिए मूंझते हैं। जो भी अभी परमात्मा को जाना, आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान जिनको है, वही ब्रह्मा को भी समझ सकते हैं कि इनका रोल क्या है, परमात्मा इनके माध्यम से क्या कार्य कराते हैं। तो स्थापना, पालना और विनाश का कार्य ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी के माध्यम से ही शिव परमात्मा करवाते हैं, है ना। लेकिन इसमें उनकी ही पावर है, परमात्मा शिव की। तो यह ब्रह्मा कैसे हो सकता? ब्रह्मा को दिखाया है सूक्ष्म वतनवासी। 3 लोक है। कौन से? परम धाम, जिसको मूल वतन कहा गया, फिर सूक्ष्म वतन, फिर ये है स्थूल वतन जो हम पाठ बजा रहे हैं। तो इसको 3 लोक कहा, तीनों लोक अलग अलग। परम धाम को हम ब्रह्मलोक कहते हैं, जहाँ सभी आत्माएं रहती है। फिर सूक्ष्म लोक, जहाँ तीनों देवताएं रहते हैं। फिर ये जो है साकार मनुष्य लोक, जहाँ हम सब पार्ट बजाते हैं। हर आत्मा परमधाम से आती है, डायरेक्ट यहाँ आती है, 5 तत्वों की प्रकृति के बीच आकर 5 तत्वों का शरीर धारण कर फिर अपना पार्ट बजाती है। ठीक है, चारों युगों का पार्ट बजाएगी। किसी भी युग में आए, उनकी स्टेज भी 4 युग से होके चलेगा। सतो प्रधान, सतो, तमो, तमो प्रधान,
इस तरीके से स्टेज होती है। तो अब प्रजापिता सूक्ष्म वतन में हो ना हो सके, वहाँ रचना होती नहीं। कहाँ नहीं होगी रचना? सूक्ष्म वतन में। इस पर तुम्हारे साथ बहुत वाद विवाद भी करते हैं। समझाना चाहिए ब्रह्मा और ब्राह्मण है तो सही ना, ब्रह्मा भी है और ब्राह्मण भी है। परमात्मा जब अडॉप्ट करते हैं तो उनके जैसे रंग में रंगेंगे ना। भगवान क्या है? शुद्ध है, पवित्र है, तो उनको ही क्या कहेंगे? उनके बच्चे जो अडॉप्ट करेंगे, जैसे दुनिया में भी किसी को अडॉप्ट करते हैं, तो जिस भी धर्म के बच्चे को अडॉप्ट किया आपने, किसी भी जाति के बच्चे को अडॉप्ट किया, तो आपने उसको अपने धर्म में भी अपनाओगे ना, वो तो आपका ही टाइटल लिखेगा, आपका ही सरनेम लिखेगा। सेम वैसे ही है, हमें जब परमात्मा अडॉप्ट करते हैं तो हमें शरीर के, अगर जो भी धर्म है, जिस भी हम समाज में, धर्म में, जाति में पैदा लिए हैं, लेकिन परमात्मा हमें शरीर से नहीं अडॉप्ट करते, हर एक आत्मा को अडॉप्ट करते, तो हम उनके रंग में रंग जाते। तो हमें भी उनका धर्म माना, ब्राह्मण धर्म हमें मिलता है, इसलिए हम ब्राह्मण कहलाते हैं। तो जैसे क्राइस्ट से क्रिश्चियन अक्षर निकला है, लेकिन धर्म का ब्राह्मण नहीं। यहाँ पर क्लियर ये समझनी है हमें, कर्मों के ब्राह्मण। हमारा सोच, हमारा बोल, हमारा कर्म, हमारा जीवन, हमारा व्यवहार, सब कुछ क्या हो? देवताओं के समान हो। जैसे क्राइस्ट से क्रिश्चियन अक्षर निकला है, बुद्ध से बौद्धी, इब्राहिम से इस्लामी, वैसे प्रजापिता ब्रह्मा से ब्राह्मण नामी ग्रामी है ना। आदि देव ब्रह्मा, अगर हम दिलवाड़ा मंदिर में भी जाएं तो भी कहा जाता है आदि देव है ना। बहुत खूबसूरत मंदिर है, बहुत सुंदर है। आपने देखना, सभी जितने भी टेम्पल, उसके बीच में है ये आदि देव की जो मूर्ति है। वास्तव में ब्रह्मा को देवता नहीं कह सकती, यह भी रॉन्ग है। क्यों नहीं कहा जा रहा है? क्योंकि वो शरीर किस जन्म का है? इसी उनके अंतिम जन्म का, और ये कलयुगी तमो प्रधान प्रकृति से निर्मित ये शरीर है ना, इसलिए कहा जा रहा है। ब्राह्मण जो अपने को कहलाते हैं, उनसे पूछना चाहिए ब्रह्मा कहाँ से आया या किसकी रचना है? ब्रह्मा को किसने क्रिएट किया? किसने किया क्रिएट? परमात्मा शिव ने। कभी कोई बता ना सके, जानते ही नहीं। यह भी तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा का जो रथ है जिसमें प्रवेश करते हैं, क्योंकि जब तक परमात्मा उनमें प्रवेश नहीं किए थे तब तक वो दादा लेखराज थे, तब तक वो हीरे के व्यापारी थे, हमारे जैसे साधारण व्यक्ति थे। लेकिन वो असाधारण विशेष कब बने? जब परमात्मा का अवतरण होता है, उस रथ का यूज किया जाता है हम सब बच्चों को ज्ञान देने के लिए, है ना। यह है ही वह जो आत्मा श्री कृष्ण प्रिंस बना था। यह कौन सा आत्मा है? ब्रह्मा की आत्मा, इतने विशेष भागीरथ जिसको कहा गया, परमात्मा जिनके भीतर अवतरित है, और भगवान के इतने राइट हैंड बनकर वो अंत तक सेवाएं की, तो उनका तो विशेष रोल रहेगा ना इस सृष्टि पर। तो वही फिर श्री कृष्ण जी बनते हैं पहला प्रिंस। 84 जन्मों के बाद यह ब्रह्मा आकर बने हैं, मतलब अंत में बने। जन्म पत्री का नाम तो इनका अपना अलग होगा ना, क्योंकि है तो मनुष्य है ना। क्योंकि उन्होंने क्या किया? जन्म तो माता पिता मनुष्य के ही बीच में हुए हैं, और माता पिता ने उनको जन्म दिया है, तो फिर इनमें प्रवेश करने से इनका नाम ब्रह्मा रख देते हैं। यह भी बच्चे जानते हैं। वही ब्रह्मा विष्णु का रूप है। वही ब्रह्मा क्या है? विष्णु का रूप है। उसी समय पर नहीं है, तब कॉस्ट्यूम बदल जाता है, क्योंकि आत्मा की जैसी स्थिति होगी, जैसा कंडीशन होगा, जितनी प्योर होगी, उतना ही उनको शरीर मिलेगा, उतना ही उसको उच्च पद मिलेगा, पोस्ट पोजीशन उनके कर्म होंगे, है ना। नारायण बनते हैं ना। 84 जन्मों के अंत में भी साधारण रथ है ना। यह शरीर सब आत्माओं की रथ है, जो हम शरीर धारण किए, सब क्या हमारा रथ है। अकाल मूर्त का बोलता चलता तख्त है। सिख लोगों ने फिर वह तख्त बना दिया है। उन लोगों ने भी फिर यादगार के लिए तख्त बना के रखे हैं, उसको अकाल तख्त कहते हैं, जिसको काल नहीं खाता, है ना। वही अकाल तख्त, वह तख्त, अकाल माना आत्मा जिसको काल नहीं खा सकता, उसका तख्त है मृकुटी तख्त, जहाँ हम तिलक लगाते हैं। यह तो अकाल तख्त सब है। आत्माएं सब अकाल मूर्त हैं। ऊंच ते ऊंच भगवान को यह रथ तो चाहिए ना,
रथ में प्रवेश हो बैठ नॉलेज देते हैं, क्योंकि परमात्मा क्या है, निराकार है। अब उनको हमसे बात करनी है तो फिर शरीर तो धारण करना पड़ेगा, तो उनको जन्म नहीं लेते, इसलिए जन्म मरण से न्यारे। अब जिनका भी जन्म हुआ उनको मृत्यु निश्चित ही है, इसलिए परमात्मा का अवतरण होता है। इसलिए बड़े बड़े जितने भी प्राचीन मंदिर हैं, शिवलिंग की मंदिर, तो शिवलिंग को ऊपर के गुंबद से अवतरित किया जाता है। कभी भी शिवलिंग को गेट से उसकी स्थापना नहीं की जाती है। अब आजकल तो शॉर्टकट की लाइफ है, तो आप कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन अक्सर शिव जी को, शिवलिंग को ऊपर से छत से गुंबद से उसको नीचे रखा जाता है जहाँ पर स्थापना करना है। इसका मतलब है उन परमात्मा ऊपर से नीचे स्वयं आते हैं, इसलिए उनका नाम है स्वयंभू, स्वयं आने वाला है। खुदा कहते हैं उनको, खुद आते हैं, उनको कोई लाते नहीं है, माता पिता है ना, शरीरधारी व्यक्ति उनको नहीं लाते। तो रथ में प्रवेश हो बैठ नॉलेज देते हैं। इसीलिए आप देखना जहाँ भी शिवलिंग होगा उनके सामने एक बूढ़ा बैल दिखाया जाता है, बैठा हुआ ना बूढ़ा, और उनको बैल दिखाया जाता है, ना कि उसको कभी गाय नहीं दिखाया जाएगा। बूढ़ा बैल माना नंदी बैल, बैल माना पुरुष की निशानी है ना। तो वहाँ पर जो दिखाया जाता है ये, और वो भी उसमें वाइट ही दिखाएंगे। तो आप देखेंगे ब्रह्मा जी को बूढ़ा, मतलब उनको भी बूढ़ा दिखा देते हैं, दाढ़ी पका हुआ, माना बहुत ही जन्मों के अंत का उनका जन्म है, काफ़ी अनुभवी दिखाया जाता है। ब्रह्मा जी के कभी माता पिता नहीं दिखाए जाएंगे, है ना। हम सबके बीच में लोग रहते हैं, तो अब आप देखेंगे कि जैसे हमारे जैसे ही दिखाई देते हैं ब्रह्मा जी, है ना, साधारण वस्त्र पहने हुए, और हम जैसे दाढ़ी माना आप देवताओं की दाढ़ी नहीं देखेंगी, तो आप देखेंगे कि हम सबके बीच में हम लोग जो रहते हैं, मनुष्य जो भी हैं, सभी दाढ़ी रखते हैं। तो दाढ़ी की निशानी जो कलयुग में जो भी मनुष्य आत्माएं हैं सब दाढ़ी रखते हैं। तो ये कलयुग के ही शरीर है वो, माना हम सब के बीच के ही मनुष्य के भीतर परमात्मा का अवतरण होता है, तो ये दिखाया जाता है। और नंदी बैल में ही सवारी दिखाई जाती, माना बैल में परमात्मा का अवतरण तो नहीं हो सकता, और अगर आ भी जाए तो परमात्मा अगर जो भी बोलते हैं तो अगर आप सोच सकते हैं हमें कैसे समझ आएगा, हमारे जैसी ही लैंग्वेज हो। इसलिए हमारी राष्ट्रीय भाषा जो कहा जाता है हिंदी की भाषा, परमात्मा संस्कृत में एक्सप्लेन नहीं करती, क्योंकि हम सब के बीच में आदि सनातन देवी देवता धर्म यही स्थापित हुआ था, यही सोने की चिड़िया थी, यही दूध की नदियाँ बहती थी हमारे भारत देश में। इसलिए देवी देवताओं का गायन और पूजन हमारे भारत देश में होता है। और राम, सीता, लक्ष्मण, ये जैसे जो देवताओं के नाम हैं, हम सब के माता पिता भी इसको नाम को रखा जाता है। और इतने मंदिर, इतने मस्जिद, गुरुद्वारा, जितने भी धर्म संस्थापक भी होके गए हमारे भारत देश में होके गए हैं, और इतने बड़े बड़े जितने धर्म संस्थापक होके गए हैं। तो अगर आप देखेंगे जितने भी आदि सनातन देवी देवता धर्म है ना, इतने सुंदर पाठ सब हमारे भारत में हुए हैं। तो भारत भूमि पर भगवान का भी अवतरण होता है, तो परमात्मा का अवतरण होगा। तो ये चाहेंगे भगवान के हम सब बच्चे, तो चाहेंगे सब ऐसी भाषा बोलें जो सब आत्माएं समझ सके, सभी बच्चे इस ज्ञान को पकड़ पाए, इसको जी पाए। तो इसके लिए संस्कृत की भाषा तो आती ही नहीं। हमारा जो लैंग्वेज है, भारत का जो भाषा है वो हिंदी भाषा है, तो हिंदी में ही परमात्मा उस अनुभवी शरीर के भीतर अवतरित होते हैं और फिर हम सबको ज्ञान सुनाते हैं, है ना। तो इसीलिए परमात्मा कह रहे हैं उनको ही नॉलेजफुल कहा जाता है। रचता और रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हैं। आदि मध्य अंत माना आदि सतयुग हो गया, मध्य जैसे द्वापर होगा, आदि सतयुग और त्रेता, मध्य द्वापर, अंत हो गया कलयुग का, बिल्कुल अंत हो जाएगा। ठीक है। नॉलेजफुल का अर्थ कोई अंतर्यामी व जाने जाननहार नहीं है। अंतर्यामी सब कुछ आपके अंतर की बातें जान जाए, नहीं। सर्वव्यापी का अर्थ दूसरा है, जानी जाननहार का दूसरा है, दोनों का अर्थ अलग अलग है। सर्वव्यापी माना सभी जगह व्याप्त है, परमात्मा सभी जगह व्याप्त नहीं है। हमारे जितने भी ऋषि मुनि थे, जितने भी महान ज्ञानी थे, उन्हें ये पता था
कि एक दिन हम लोगों के पास समय नहीं रहेगा, इसलिए उन्होंने ये कहा कि आप जिस भी जगह में हैं उस जगह से आप परमात्मा को याद कर सकते हैं। किसी भी जगह से आपको भगवान वहीं से आपको शक्ति, सहयोग, शांति, सुख सब कुछ दे देंगे। इसलिए कहा ताकि आप किसी भी कंडीशन में हो, किसी भी जगह में हो, कितना भी बिजी हो, केवल मन को आप भगवान में लगा सकते हैं। इसलिए कहा सर्वव्यापी सब जगह, लेकिन भगवान सब जगह नहीं है। अगर सभी जगह होता तो हम पर्टिकुलर मंदिरों में जाकर पर्टिकुलर पूजा का स्थान नहीं बनाते, है ना। सब जगह भगवान नहीं है। अगर सब जगह भगवान होता तो हम तकलीफ़ में होते, दर्द में होते हैं तो हम ये नहीं कहते हे ऊपर वाला भगवान, हम ये कहते हैं अगल बगल वाला भगवान, है ना, इस तरीके का बोलते। लेकिन हम यही कहते हैं सब जगह भगवान है, सब जगह भगवान नहीं है। आप सब जगह से भगवान को याद कर सकते हो, ये बातें सही हैं, ठीक है। मनुष्य तो सबको मिलाकर जो आता है सो कहते जाते हैं। अभी तुम बच्चे जानती हो हम सब ब्राह्मण ब्रह्मा की औलाद है, ठीक है। परमात्मा हमें अडॉप्ट करते हैं। हमारा कुल सबसे ऊंच है। वो लोग देवताओं को ऊंच रखते हैं क्योंकि सतयुग आदि में देवता हुए। आज भी हम देवी देवता का अगर फोटो भी लेके आए तो हम कभी उसको नीचे में नहीं रखते। कहाँ रखते हैं? ऊपर में। प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण होते हैं, यह कोई जानते नहीं सिवाय तुम बच्चों के। जब इस सभी ज्ञान को हम समझने लगते हैं तभी हमें आगे की बातें समझ आ सकती है कि एक्चुअल में है क्या। अगर हम बीच से सुनते हैं ज्ञान ना तो फिर कहीं ना कहीं हमें संशय आने लगता है। उनको पता भी कैसे पड़े जबकि ब्रह्मा को सूक्ष्म वतन में समझ लेते हैं। ब्रह्मा वास्तव में कहाँ है? यहाँ पार्ट बजाते हैं, है ना। वह जिस्मानी ब्राह्मण अलग है जो पूजा करते हैं, धामा खाते हैं। तुम तो धामा आदि नहीं खाते हो जैसे बाहर दुनिया में बहुत सारे हैं, क्योंकि आजकल तो अलग अलग तरह की कैटेगरी भी होती है ब्राह्मणों की, है ना। ब्राह्मण जी पूजा भी करवाते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, तो वो अलग है। लेकिन यहाँ पर कर्मों के ब्राह्मण, कुछ ब्राह्मण तो ऐसे भी हो गए हैं कि अपने धर्म के साथ साथ कर्मों को भी भूल जाते हैं। और कुछ ऐसे हैं कि साधारण होने के बावजूद भी जन्म में उनका ब्राह्मण धर्म में पैदा नहीं हुए, लेकिन उनका कर्म, उनकी विशेषताएं ब्राह्मणों के जैसी हैं। तो मेन यहाँ पर परमात्मा उनकी विशेषता को गाते हैं जो कर्मों के ब्राह्मण हैं, जिनकी विशेषता विशेष है। तो ब्रह्मा का राज अभी अच्छी रीति समझाना पड़ता है। बोलो और बातों को छोड़, बाप जिससे पतित से पावन बनना है पहले उनको तो याद करो। किनको कहते हैं पतित पावन? एक परमात्मा शिव निराकार को मुक्तिदाता कहते हैं, यानी इसीलिए कि आपको पतित से पावन बनाकर मुक्त अवस्था में मुक्ति के धाम पर ले जाते हैं। फिर यह बातें भी समझ जाएंगे। थोड़ी बात में संशय पड़ने से बाप को ही छोड़ देते हैं। कोई भी बात में, किसी भी प्रकार की अगर कोई भी संस्था में इस ज्ञान को पूरा तरीके से अप्लाई नहीं कर पाता तो हम उसकी प्रवृत्ति को देख के भगवान से नफरत करने लग जाते हैं। सबका अपना अपना पार्ट है, अपना अपना रोल है। पहली मुख्य बात है अल्फ और बे। अल्फ मना अल्लाह, बे माना बादशाही। तो बाप कहते हैं मामेकम याद करो। मन ही मन परमात्मा को केवल एक को याद करना है, अनेक को याद नहीं करना। एक माना एक निराकार परम पिता परमात्मा भगवान को याद करना है। हम सब आत्माओं के पिता हैं, इसलिए उसको परमात्मा कहते हैं। आत्मा का पिता परमात्मा। मैं जरूर जिसमें तो आऊँगा ना, बाबा कह रहे हैं मैं ज़रूर किस में तो आऊँगा ना, क्योंकि जब तक परमात्मा आएंगे नहीं तब तक हमें सत्य ज्ञान नहीं हो सकता, तब तक हम पतित से पावन नहीं बन सकते। तो बाबा कह रहे मैं ज़रूर किस में तो आऊँगा ना। उनका नाम भी होना चाहिए, उनको आकर रचता हूँ। ब्रह्मा के लिए तुमको समझाने का बहुत अकल चाहिए। प्यादे घोड़े सवार मूंझ पड़ते हैं, क्योंकि आज भी ब्रह्मा जी के बारे में लोगों को उतना नहीं पता होता। तो वही कह रहे बाबा कि बहुत शार्प बुद्धि चाहिए इसको बताने के लिए। अवस्था अनुसार समझाते हैं ना। प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ है,
ब्राह्मणों द्वारा ज्ञान यज्ञ रचते हैं, तो जरूर ब्राह्मण ही चाहिए ना। इसलिए आज भी पूजा वगैरह होती है, यज्ञ रचते हैं तो ब्राह्मण जी को ही बुलाते हैं ना। तो प्रजापिता ब्रह्मा भी यहाँ चाहिए जिससे ब्राह्मण हो। ब्राह्मण लोग कहते भी हैं हम ब्रह्मा की संतान हैं, समझते हैं परंपरा से हमारा कुल चला आता है, परंतु ब्रह्मा कब था वह पता नहीं है। अभी तुम ब्राह्मण हो, ब्राह्मण वह जो ब्रह्मा की संतान हो, परमात्मा जिनको अडॉप्ट करते हैं, जो इस ज्ञान रतन को रोज़ धारण करते हैं, वह तो बाप के ऑक्यूपेशन को जानते ही नहीं। परमात्मा के ऑक्यूपेशन को कोई नहीं जानती। भारत में पहले ब्राह्मण ही होते हैं। ब्राह्मणों का है ऊंचते ऊंच कुल। वह ब्राह्मण भी समझते हैं हमारा कुल जरूर ब्रह्मा से ही निकला होगा, परंतु कैसे कब वह वर्णन नहीं कर सकते। तुम समझते हो प्रजापिता ब्रह्मा ही ब्राह्मणों को रचते हैं, जिन ब्राह्मणों को ही फिर देवता बनना है। तो ब्राह्मणों को आकर बाप पढ़ाते हैं। ब्राह्मणों को भी डिनायस्टी नहीं है, ब्राह्मणों का कुल है। डिनायस्टी तब कहा जाता है जब राजा रानी बने। कब? सतयुग में। राजा रानी माना जब श्री कृष्ण जी का स्वयंवर होगा, तब वो राधा जी का स्वयंवर होगा, तो श्री लक्ष्मी और श्री नारायण बनेंगे। तो जैसे सूर्यवंशी डिनायस्टी राज्य भाग्य संभालेंगे। तुम ब्राह्मणों में राजा तो बनते नहीं। वह जो कहते हैं कौरवों और पांडवों का राज्य था, दोनों रॉन्ग है। रजाई तो दोनों को नहीं है। प्रजा का प्रजा पर राज्य है, उनको राजधानी नहीं कहेंगे। जैसे अभी चल रहा है प्रजा का प्रजा पर राज्य। ताज है नहीं और ताज भी नहीं है। बाबा ने समझाया था पहले डबल सिरताज भारत में थे, फिर सिंगल ताज। डबल सिरताज, एक पवित्रता का ताज और एक राज्य भाग्य का ताज, उसको डबल सिरताज कहते हैं। इस समय तो नो ताज, कोई ताज नहीं है। आपने देखा होगा देवताओं के पीछे एक वाइट सर्कल दिखाई जाती है, मानो वो पवित्रता का ताज है, और एक सर पर जो मुकुट दिखाया जाता है वो राज्य भाग्य का ताज। यह भी अच्छी रीति सिद्ध कर बताना है। जो बिल्कुल अच्छी धारणा वाला होगा वह अच्छी रीति समझा सकेंगे। ब्रह्मा पर ही जास्ती बात समझाने की होती है, विष्णु को भी नहीं जानते, यह भी समझाना होता है। बैकुंठ को विष्णुपुरी कहा जाता है, अर्थात लक्ष्मी नारायण का राज्य था। वैकुंठ को ही विष्णुपुरी, कृष्णपुरी, उसको सतयुग, पैराडाइज, हेवन, सुख की दुनिया, गोल्डन दुनिया है ना, गोल्डन एज, बहुत सारे नाम हैं। श्री कृष्ण प्रिंस होगा तो कहेंगे ना हमारा बाबा राजा है। ऐसे नहीं कि श्री कृष्ण का बाप राजा नहीं हो सकता। श्री कृष्ण प्रिंस कहलाया जाता है तो जरूर राजा के पास जन्म हुआ है। प्रिंस किसको कहेंगे? राजकुमारी, राजकुमार जो राजा के बच्चे होते हैं। तो साहूकार पास जन्म ले तो प्रिंस थोड़ी ही कहलाएंगे, साहूकार के पास नहीं। राजा के पास जब जन्म लेते हैं तो राजकुमारी, राजकुमार कहलाते हैं। तो राजा के पद और साहूकार के पद में रात दिन का फर्क हो जाता है। श्री कृष्ण के बाप राजा का नाम ही नहीं है। श्री कृष्ण का कितना नाम बाला है। सच बात है, श्री कृष्ण जी के जो पिता है उसका तो नहीं दिखाया गया है। उनका बालक रूप की कितनी पूजा होती, क्योंकि वो सतयुग में पहले प्रिंस होते हैं ना। बाप का ऊंच पद नहीं कहेंगे, वह सेकंड क्लास का पद है जो सिर्फ निमित्त बनते हैं श्री कृष्ण को जन्म देने। ऐसे नहीं कि श्री कृष्ण की आत्मा से वह ऊंच पढ़ा हुआ है, नहीं। श्री कृष्ण ही सो फिर नारायण बनते हैं, बाकी बाप का नाम ही गुम हो जाता है जरूर ब्राह्मण, परंतु पढ़ाई में श्री कृष्ण से कम है। श्री कृष्ण की आत्मा की पढ़ाई अपने बाप से ऊंच थी, तब तो इतना नाम होता है। श्री कृष्ण का बाप कौन था या जैसे किसको पता नहीं, आगे चल मालूम पड़ेगा। बनना तो यहाँ से ही है। राधे के भी माँ बाप तो होंगे ना, परंतु उनसे राधे का नाम जास्ती है क्योंकि माँ बाप कम पढ़े हुए हैं। राधे का नाम उनसे ऊंच हो जाता है। यह है डिटेल की बातें।
बच्चों को समझाने के लिए। सारा मदार पढ़ाई पर है। ब्रह्मा पर भी समझाने का अकल चाहिए। वही श्री कृष्ण जो हैं उनकी आत्मा ही 84 जन्म भोगती है। तुम भी 84 जन्म लेते हो। सब इकट्ठे तो नहीं आएंगे, है ना, बारी बारी से आते हैं। जो पढ़ाई में पहले पहले होते हैं वहाँ भी वह पहले आएंगे। माना अभी जो अच्छे से पढ़ाई पढ़ेंगे, जितना शुद्ध बनेंगे, उतना ही जल्दी वो, उतना ही अच्छे से पाठ, उतना ही अच्छे पोस्ट पोजीशन के लिए सतयुग में आएंगे। नंबरवार तो आते हैं ना, घर से भी परमधाम से भी सब धीरे धीरे इस धरा पर आते हैं, इस प्लेटफॉर्म में आते हैं। तभी तो अभी देखो पॉपुलेशन कितना बढ़ गया, क्योंकि सभी आत्माएं अब अपना अपना पार्ट बजाने के लिए घर से नीचे आ रही है। क्योंकि ऐसी कोई भी आत्मा नहीं है जो पार्ट से परे हो जाए, अपने ड्रामा से परे हो जाए। किसी को मोक्ष नहीं मिल सकता। नंबरवार तो आते हैं ना, या बड़ी महीन बातें, कम बुद्धि वाले तो धारणा कर ना सके, नंबरवार जाते हैं। तुम ट्रांसफ़र होते हो नंबरवार। कहाँ होते हैं ट्रांसफ़र? सतयुग में। कितनी बड़ी क्यू है जो पिछाड़ी में आएगी, कितनी बड़ी क्यू है जो पिछाड़ी में जाएगी। नंबरवार अपने अपने स्थान पर जाकर निवास करेंगे। सबका स्थान बना हुआ है। कहाँ पर? घर पे। घर पे भी सबका स्थान है। यह बड़ा वंडरफुल खेल है, परंतु कोई समझते नहीं। इनको कहा जाता है कांटों का जंगल, और सतयुग को फूलों का बगीचा। वहाँ तो नेचुरल सुख है, यहाँ है आर्टिफिशियल सुख। रियल सुख एक बाप ही देने वाला है। यहाँ है काग विष्टा के समान सुख। दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनते जाते हैं। कितना दुख है। कहते हैं बाबा माया के तूफान बहुत आते हैं, माया उलझा देती है, दुख की फीलिंग बहुत आती है। सुखदाता बाप के बच्चे बनकर भी अगर दुख की फीलिंग आती है तो बाप कहते हैं बच्चे यह तुम्हारा बड़ा कर्म भोग है। अगर भगवान को आप याद करते हो, भगवान की वाणी को आप सुनते हो, भगवान के बताए हुए मार्ग पर, ईश्वरीय मार्ग पर, ईश्वरीय मत पर अगर आप चलते हो, फिर भी अगर बहुत दुख तकलीफ़ हो रहा है तो बाबा कहते हैं कर्म भोग है। माना पिछले जन्म में, पिछले किसी भी जन्म में अगर आपने कोई बड़ा विकर्म पाप कर्म किया होगा, उसका फल मिल रहा है आपको। जब बाप मिला तो दुख की फीलिंग नहीं आनी चाहिए। जब बाप मिला तो दुख की फीलिंग नहीं आनी चाहिए। जो पुराने कर्म भोग है उसे योग बल से चुकतू करो। जितना परमात्मा को याद करेंगे ना, उतना हमारे पिछले जन्म के किए हुए जो विकर्म है, पाप कर्म है, वो समाप्त होंगे या कम होंगे। अगर योग बल नहीं होगा तो मोचरा खाकर चुकतू करना पड़ेगा, माना सजाएं खाकर। अगर हम योग नहीं करेंगे, क्योंकि सजाएं हैं आत्मा की, जितने भी दाग हैं, जितने भी विकर्म है, पाप कर्म है, वो सब भगवान की याद से ही समाप्त होगी। मन और बुद्धि से अटैच होना परमात्मा से केवल नाम जाप करने से या शास्त्रों को पढ़ने से नहीं होगा। क्या होगा? दाग किस में है? या शरीर को स्नान करवाने से नहीं होगा, है ना, पूजा पाठ करने से नहीं। क्या होता है? क्योंकि हम तन भी लगा देते हैं, धन भी लगा देते हैं, समय भी लगा देते हैं, शक्ति भी लगा देते हैं भगवान में, केवल मन नहीं लगाते। पर पाप कहाँ है? मन में, आत्मा में है। तो आत्मिक स्थिति में रहकर जब तक परमात्मा को याद नहीं करते हैं, तब तक आत्मा बेदाग नहीं बन सकते। तो मोचरा और मानी तो अच्छा नहीं, मना सजा खाकर पद पाना अच्छा नहीं। ये बाबा कह रहे हैं पुरुषार्थ करना चाहिए, नहीं तो फिर ट्रिब्यूनल बैठती है। प्रजा तो ढेर है। या तो ड्रामा अनुसार सब गर्भ जेल में बहुत सजाएं खाते हैं। इसलिए कहते हैं ना कि जब बच्चा खेल रहा है, हम जो बोलते हैं, माताएं जो बोलती हैं, तो कहने का मतलब बाबा कह रहे हैं कि जैसा कर्म भोग होता है वैसे बच्चे को बहुत सजाएं होती है, तकलीफ़ें होती है वहाँ। अगर हमें एक रूम में 2-3 दिन कंटिन्यूसली कमरे में बंद कर दे तो कितना सफोकेटेड लगेगा हमें, है ना, हम बेचैन हो जाएंगे। अब यहाँ बच्चा 9 महीने पेट में है तो कितनी तकलीफ़ें, कितनी सजाएं होंगी उनको, कितनी परेशानी होगी। तो परमात्मा कहते हैं कि हर आत्मा उस गर्भ जेल में जाकर
सतयुग में गर्भ महल होता है, क्योंकि माँ को भी तकलीफ नहीं होता और बच्चे को भी। यहाँ माँ भी बेचैन रहती है और बच्चा भी बेचैन रहता है। तो यहाँ पर बच्चा भगवान से, वो आत्मा अंदर ही भगवान से प्रे करता है कि हे भगवान, मैं ऐसा कोई कर्म नहीं करूँगा जिसके मुझे गर्भ जेल में आना पड़े। लेकिन जैसे ही बाहर आता है, फिर वहाँ 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 ऐसे रोने लगता है। मतलब यहाँ की बात यहाँ, वहाँ की बात वहाँ, वो भूल जाता है सब कुछ। और उस घर में आके, बाहर संसार में आके इन सब रंगों में रंगने लगता है। भगवान से जो प्रॉमिस किया होता है वो भूल जाता है। फिर वैसे ही पुनः बुरे कर्म करना, पाप कर्म करना, विकर्म करना, साधारण कर्म करना, ऐसे करना स्टार्ट कर देता है। इसलिए जो गर्भ जेल का चक्र है वो लगाते रहता है। ठीक है ना। तो बाबा कहते हैं, या तो ड्रामा अनुसार सब गर्भ जेल में बहुत सजाएं खाते हैं, आत्माएं भटकती भी बहुत है। इसलिए कहते हैं भटक रही है, कभी हमें छाए के रूप में, कभी आभास होता है। तो कोई कोई आत्मा बहुत नुकसान करती है। जब कोई में अशुद्ध आत्मा का प्रवेश होता है तो कितना हैरान होते हैं। ये बात हकीकत है। किसी के भीतर आत्मा प्रवेश कर जाती है, बहुत बेचैन कर देती है, दुखी कर देती है ना। और यहाँ वहाँ भटकते रहती है, खुद भी दुखी रहती है। तो इसलिए जब कोई शरीर छोड़ता है तो कहते हैं हम उसकी आत्मा की शांति के लिए हम कुछ मिनट भगवान को याद करें, प्रे करें। इसलिए हम सब अपनी आत्मा की शांति के लिए अभी से भगवान को याद करेंगे तो ही हमें शांति मिल सकती है। हम भटकेंगे नहीं यहाँ वहाँ, है ना। हमें सही शरीर मिल जाएगा और ये गर्भजेल का चक्कर है, तकलीफ़ होना, वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो नई दुनिया में यह बातें होती नहीं, ये सब बातें नहीं होगी। ना आत्मा का भटकना, ना बच्चे का तड़पना, ना माँ का तकलीफ़, इस तरीके से नहीं होगा। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो हम नई दुनिया में जाएं, वहाँ जाकर नए नए महल बनाने पड़ेंगे। राजाओं के पास जन्म लेते हो जैसे श्री कृष्ण जन्म लेते हैं, परंतु इतने महल आदि सब पहले से थोड़ी होते हैं, वह तो फिर बनाने पड़े। जैसे अभी इतना भी देखो, इस कलयुग में इतने सारे तो घर नहीं थे, इतना पॉपुलेशन नहीं था। धीरे 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 अब कितना कंस्ट्रक्शन, हर जगह देखो कंस्ट्रक्शन ही कंस्ट्रक्शन दिखाई दे रहा है। कंस्ट्रक्शन का मतलब ही डिस्ट्रक्शन होने वाला है ना। जितना ज़्यादा आप प्रकृति को छेड़छाड़ करोगे उतना ही तो डिस्ट्रक्शन होगा। तो बाबा कहते हैं कि सतयुग में भी क्या है, वहाँ तो बहुत कम लोग होंगे, तो घर भी इतना नहीं बना रहेगा, नीचे से द्वारका निकलेगी, ऐसा नहीं है। यहाँ का जो संस्कार है, जैसे इतना फास्ट साइंस के साधन है, साइंस के इक्विपमेंट है, साइंस के मेथड हैं, ये सब चीज़ें क्या होगी, वहाँ कैरी फॉरवर्ड होगी, संस्कार कैरी फॉरवर्ड होगा ना। तो ये सब परमात्मा के जो बच्चे हैं ये सब वहाँ पर बहुत फास्ट तरीके से महल तैयार कर देंगे। वह तो फिर बनाने पड़े। कौन रचते हैं जिनके पास जन्म लेते हैं, है ना। गाया हुआ भी है, राजाओं के पास जन्म होता है। क्या होता है सो तो आगे चल देखना है, अभी थोड़ी ही बाबा बताएंगे। वह फिर आर्टिफिशियल नाटक हो जाए, इसलिए बताते कुछ भी नहीं है। बाबा नहीं बताते, ड्रामा में बताने की नूंद नहीं है। क्या क्या होगा, कैसे करोगे, सब कुछ नहीं बताएंगे। बाबा कहते हैं मैं भी पार्टदारी हूँ। बाबा भी क्या कह रहे हैं, भगवान का भी एक रोल है इस समय पर, इसलिए इसको संगम कहा गया। संगम माना आत्मा और परमात्मा का मिलन। आगे की बातें पहले से ही जानता होता तो बहुत कुछ बतलाता। बाबा अंतर्यामी होता तो पहले से बताता, पर बाबा का भी अपना एक रोल है, बाबा का भी अपना एक ड्रामा में नूंद है कि जब जितना जैसे बताना है उतना ही बताना है, पहले नहीं बता सकते, है ना। बाबा अंतर्यामी होता तो पहले से बताता। बाप कहते हैं नहीं, ड्रामा में जो होता है उनको साक्षी हो देखते चलो और साथ साथ याद की यात्रा में मस्त रहो। सबसे ज़्यादा मुरली जब चलती है तो हमेशा याद पर जोर दिया जाता है, इसमें ही फेल होते हैं। ज्ञान कभी कम जास्ती नहीं होता, याद की यात्रा भी कभी कम कभी जास्ती होती है। बाबा करें ज्ञान में कम ज़्यादा नहीं होता, लेकिन याद की यात्रा में ही कम और जास्ती कम ज़्यादा होते रहता है। ज्ञान तो जो मिला है सो है ही। याद की यात्रा में कभी उमंग रहता है, कभी ढीला, ना, सभी कच्चे हैं। नीचे ऊपर यात्रा होती है। ज्ञान में तुम सीढ़ी नहीं चढ़ते। ज्ञान को यात्रा नहीं कहा जाता, यात्रा है याद की।
बाप कहते हैं याद में रहने से तुम सेफ्टी में रहोगे, देह अभिमान में आने से तुम बहुत धोखा खाते हो, क्योंकि आत्म स्थिति में है, आत्मिक स्थिति में है तो परमात्मा ही याद आएगा। देह अभिमान में है, देह के संबंधों में है तो परमात्मा याद आएगा ही नहीं। विक्रम कर देते हो, काम महाशत्रु है, उनमें फेल हो पड़ते हैं। क्रोध आदि की बाबा इतनी बात नहीं करते। सबसे बड़ा है काम विकार। ज्ञान से या तो है सेकेंड में जीवन मुक्ति, या फिर कहते सागर को स्याही बनाओ तो भी पूरा नहीं हो, जंगल को कलम और धरती को कागज। या तो सिर्फ कहते हैं अल्फ को याद करो। याद करना किसको कहा जाता है या थोड़ी ही जानते हैं। कहते हैं कलयुग से हमको सतयुग में ले चलो। पुरानी दुनिया में है दुख। देखते हो बरसात में कितने मकान गिरते रहते हैं, कितने डूब जाते हैं। अभी देखो यहाँ पर मंडी के साइड में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। लगभग 20-25 बार तो बादल ही फट गए। बादल फटने का मतलब होता है पहाड़ एरिया में, काफ़ी हिल एरिया में जब होता है तो जो पानी सब जगह गिरने वाला है वो एक ही जगह में एक ही बार में गिर जाता है। जैसे एक बकेट पानी को आप किसी पे डाल दो तो कितना बेचैन हो जाएगा, वैसे ही पूरे बादल का पानी जो है बाहर बाहर गिरने के बजाय वो एक ही जगह में सारा गिर जाता है, तो उसको बादल फटना कहते हैं। इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। एप्पल के सारे बागान है वो बह गए, सबके कार गाड़ियाँ घर वर जितने भी है सब टूट फूट गए। लोग इतने त्राही त्राही हो जाते हैं, वो कुछ सेकंड में ही हो जाता है, वो मिनट भी नहीं लगता, ऐसा भयानक होता है। तो कितने डूब जाते हैं। बरसात आदि या नेचुरल कैलेमिटीज़ भी होगी, अभी से प्रारंभ हो गया है, यह सब अचानक होता रहेगा, है ना। कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। कुंभकर्ण जो एक सिंबल जो दिया गया है, जो बताते हैं स्टोरी, वो बाहर कोई अलग से कुंभकर्ण नहीं है। हम सब के भीतर जो आलस है, जो बुराइयां हैं, वही कुंभकर्ण की निशानी है। विनाश के समय जागेंगे, फिर क्या कर सकेंगे, मर जाएंगे, है ना। जागना माना ये जो ऐसे जो दिन रात में जो सोते हैं, ये वाला सोना नहीं है। अज्ञानता की नींद में सोते हुए रहना, ये है। धरती भी जोर से हिलती है, तूफान बरसात आदि सब होता है। और इसलिए कहा गया है कुंभकर्ण की जो नींद है वो 6 महीने जागता है, 6 महीने सोता है। इसका मतलब है सतयुग त्रेता जागरण की अवस्था है, देवता है ना। द्वापर और कलयुग ये सोने माना सोते रहते हैं, हम अज्ञानता की नींद में सोते हैं। तो इसलिए ब्रह्मा की रात ब्रह्मा के दिन भी इसको को कहा जाता है। एक ही आत्मा है। ब्रह्मा की रात माना सतयुग और त्रेता में रोल प्ले किया, फिर द्वापर और कलयुग जो वही आत्मा जो द्वापर और कलयुग में दुख की दुनिया अज्ञानता की दुनिया है ना। इस तरीके से रोल प्ले करते हैं। तो कुंभकर्ण कौन हो आप समझ आ गया कि कुंभकर्ण हम आत्माएं ही हैं जो 6 महीना सोती है, 6 महीना जागती है, माना वही है सतयुग और त्रेता हमारा जागरण का, और ये अज्ञान काल है। धरती भी जोर से हिलती है, तूफान बरसात आदि सब होता है, बॉम्ब्स भी फेंकते हैं, परंतु यहाँ एडिशन है सिविल वार, रक्त की नदियाँ गाई हुई है। यहाँ मारा मारी होती है, एक दो पर केस करते रहते हैं, सो लड़ेंगे भी जरूर। अभी तो छोटी छोटी बातों में सब है निधन की, तुम हो धनी की, परमात्मा की। कोई लड़ाई आदि तुमको नहीं करनी है। ब्राह्मण बनने से तुम धनी के बन गए। धनी बाप को या पति को कहते हैं। शिव बाबा तो पतियों का पति है, सभी पतियों का भी पति। सगाई हो जाती है तो फिर कहते हैं हम ऐसे पति के साथ कब मिलेंगी। तभी हम सब आत्माओं का क्या है, सगाई हो गई है परमात्मा से। आत्माएं कहती हैं शिव बाबा हमारी तो आपसे सगाई हो गई, अब आपसे हम मिले कैसे। कोई तो सच लिखते हैं, कोई तो बहुत छिपाते हैं। सच्चाई से लिखते नहीं कि बाबा हमसे अब भूल हो गई, क्षमा करो। अगर कोई विकार में गिरा तो बुद्धि में धारणा हो नहीं सकती। बाबा कहते हैं तुम ऐसी कड़ी भूल करेंगे तो चकनाचूर हो जाएंगे। तुमको हम गोरा बनाने के लिए आए हैं, फिर तुम काला मुँह कैसे करते हो। बल स्वर्ग में आएंगे, पाई पैसे का पद पाएंगे, राजधानी स्थापन हो रही है ना।
कोई तो हार खाकर जन्म जन्मांतर पदभ्रष्ट हो जाते हैं। कहेंगे बाप से तुम यह पद पाने आए हो, बाप इतना ऊंच बने, हम बच्चे फिर प्रजा थोड़े ही बनेंगे। बाप गद्दी पर हो और बच्चा दास दासी बने, कितनी लज्जा की बात है। पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार होंगे, है ना। फिर बहुत पछताएंगी, नाहिक ऐसा किया। सन्यासी भी ब्रह्मचर्य में रहते हैं तो विकारी सब उनको माथा टेकते हैं। माना माथा क्यों टेकते हैं? पवित्रता का मान है। किसकी तकदीर में नहीं है तो बाप आकर पढ़ाते, फिर भी गफलत करते रहते, याद ही नहीं करते, बहुत विक्रम बन जाते हैं। तुम बच्चों पर अब है बृहस्पति की दशा, इसमें ऊंच दशा और कोई होती नहीं। दशाएं चक्र लगाती रहती है तुम बच्चों पर। अच्छा, मीठे मीठे शिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादाजी को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया मीठे प्यारे बाबा, आपका लाख लाख शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, फर्स्ट पॉइंट है, इस ड्रामा की हर सीन को साक्षी होकर देखना है। एक बाप की याद में मस्त रहना है। याद की यात्रा में कभी उमंग कम ना हो। सेकेंड पॉइंट है, पढ़ाई में कभी गफलत नहीं करना। अपनी ऊंच तकदीर बनाने के लिए पवित्र जरूर बनना है। हार खाकर जन्म जन्मांतर के लिए पदभ्रष्ट नहीं करना है। वरदान, सच्ची सेवा द्वारा अविनाशी अलौकिक खुशी के सागर में लहराने वाली खुशनसीब आत्मा भव। सच्ची सेवा द्वारा अविनाशी अलौकिक खुशी के सागर में लहराने वाली खुशनसीब आत्मा भव। डिटेल है, जो बच्चे सेवाओं में बाप दादा और निमित्त बड़ों के स्नेह की दुआएं प्राप्त करते हैं, उन्हें अंदर से अलौकिक आत्मिक खुशी का अनुभव होता है। वे सेवाओं द्वारा आंतरिक खुशी, रूहानी मौज, बेहद की प्राप्ति का अनुभव करते हुए सदा खुशी के सागर में लहराते रहते हैं। सच्ची सेवा, सर्व का स्नेह, सर्व द्वारा अविनाशी सम्मान और खुशी की दुआएं प्राप्त होने की खुश नसीबी के श्रेष्ठ भाग्य का अनुभव कराती है। जो सदा खुश है वही खुश नसीब है। स्लोगन, सदा हर्षित व आकर्षण मूर्त बनने के लिए संतुष्ट मणि बनो। अव्यक्त इशारे, सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। कर्म में, वाणी में, संबंध संपर्क में, लव और स्मृति व स्थिति में लवलीन रहना है। जो जितना लवली होगा वह उतना ही लवलीन रह सकता है। इस लवलीन स्थिति को मनुष्य आत्माओं ने लीन की अवस्था कह दिया है। बाप में लव खत्म करके सिर्फ लीन शब्द को पकड़ लिया है। आप बच्चे बाप के लव में लवलीन रहेंगे तो औरों को भी सहज आप समान व बाप समान बना सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।